स्वागत है आपका डे 4 में। आज हम मेटा एड्स मास्टरी और मेटा एड्स कैसे बनाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स हम कैसे रन करते हैं वो हम सीखेंगे आज। तो पहले हम आ जाएंगे अपने बिजनेस डैशबोर्ड में। बिजनेस डैशबोर्ड के लिए हमें टाइप करना है business.facebook.com। ठीक है, business.facebook.com। यहाँ पे हमने नई जो ऐड बनाई हुई थी, ऐड अकाउंट कहाँ पे बनाया था हमने, अंकुश में बनाया हुआ था ना, तो हम अंकुश में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला जो एड्स में नजर आ रहा है वहां पे हम जाएंगे और कैंपेन में जाएंगे, कैंपेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि जो हमने बनाई हुई है वही है। हाँ, हमने जो नाम रखा था वही यहाँ पे आ रही है। उसके बाद हमें जाना है क्रिएट पे। ठीक है, ये सारे टाइप है। हर एड में अलग अलग का उसका टारगेट होता है, यानी कि हम अलग अलग उसका ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। गूगल एड्स में भी ऐसा होता है, सब एड में। इंस्टाग्राम और फेसबुक तो एक ही है, पर लिंक्डइन है, ट्विटर है, उसके लिए सारा कुछ ऐसे ही होता है। थोड़ा बहुत फर्क होता है, बाकी ऐसे ही होता है सारा कुछ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव पहला है अवेयरनेस। अवेयरनेस किसके लिए है? अवेयरनेस जो है वो हमें जब कोई ब्रांड नया खुला हुआ हो या फिर नई कोई ओपनिंग हो या फिर कोई ऑफर हो, तो जो कुछ समय के लिए थोड़ी देर के लिए रखनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच स्प्रेड करनी है, तब हम अवेयरनेस यूज करते हैं। कैसे कि अगर कोई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो ये अवेयरनेस हम ऑब्जेक्टिव लेंगे। उसके बाद है ट्रैफिक। हम ट्रैफिक उसके बाद लेंगे, थोड़ी देर के बाद। उसके बाद एंगेजमेंट ले लेते हैं। एंगेजमेंट क्या है कि अगर किसी को चाहिए कि सिर्फ एंगेजमेंट यानी लाइक, शेयर, कमेंट, क्लिक, कॉल्स, कुछ भी जो इन सेट ऑफ एंगेजमेंट में आता है, लाइक, पेज लाइक, प्रोफाइल विजिट, वो सारा कुछ एंगेजमेंट में हम गिनते हैं। और एंगेजमेंट के लिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे फॉलोअर्स या फिर प्रोफाइल विजिट ज्यादा चाहिए, या फिर लाइक्स, मेरे वीडियो पे लाइक्स ज्यादा आए, कमेंट ज्यादा आए, तो हम एंगेजमेंट के गोल तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब ट्रैफिक लेते हैं। ट्रैफिक इसलिए मैंने बाद में लिया क्योंकि ट्रैफिक जो है वो एंगेजमेंट और अवेयरनेस दोनों का मिक्सचर है। दोनों का मिक्सचर कैसे हुआ कि ट्रैफिक में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच भी सकते हैं और अपने जो भी एंगेजमेंट का जो अपना चाहिए एंगेजमेंट में कि लाइक, शेयर, तो वो भी हम फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि ट्रैफिक क्या है कि एंगेजमेंट और अवेयरनेस दोनों का एक मिक्सअप है। ज्यादातर हम एड्स में खुद भी, हमारी टीम भी खुद भी ट्रैफिक में ही चलाते हैं। उसमें रिजल्ट भी अच्छे होते हैं और जो चाहिए वो मिल जाता है। उसके बाद आगे लीड। अगर फॉर्म एड चलानी है, पर्टिकुलर कोई बड़ा है, आपका प्रोडक्ट 20,000 से ज्यादा है, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू 20,000 से ज्यादा है, तब ये लीड काम आती है और तब हम लीड फॉर्म या फिर लीड एड चलाते हैं। प्रोडक्ट वैल्यू जब 20,000 से ज्यादा होती है तब हमें लीड की जरूरत होती है, क्योंकि तब हमें फॉलोअप भी लेना पड़ता है, कॉल जब भी तो लीड्स की जरूरत होती है हमें, तो तब हम ये ऑब्जेक्टिव लेते हैं। इसमें हम गूगल फॉर्म अटैच कर सकते हैं, फिर अपने फेसबुक का खुद का फॉर्म आता है, अपने वेबसाइट का कोई फॉर्म हो तो वो हम अटैच कर सकते हैं। उसके लिए ये लीड हम ले सकते हैं। उसके बाद है ऐप प्रमोशन। अगर आपकी कोई ऐप है पर्टिकुलर, आपने प्ले स्टोर या iOS पे पब्लिश की हुई है और उसका प्रमोशन करना है, वो ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो ऐप प्रमोशन में हम जाएंगे। उसके बाद सेल्स, जो मैंने बात की थी पहले दिन की, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग वाले। तो पहले क्या हुआ था कि एंगेजमेंट और लीड्स में हमें वो सेल्स का जो ऑप्शन था वो मिल रहा था, पर अभी कुछ समय से वो बंद हो गया है। तो अगर आप ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग का कोई क्लाइंट है आपके पास, या खुद के लिए भी कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, तो वो सारा कुछ सेल्स में जाना, सेल्स ऑब्जेक्टिव में हमें जाना पड़ेगा। और सेल्स ऑब्जेक्टिव में जाने से पहले मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि सेल्स, जब भी आप सेल्स ऑब्जेक्टिव में जा रहे हो तो फेसबुक का पिक्सल जो होता है वो अचूक सेट करें। अपने वेबसाइट पे पिक्सल जो है वो सेट करना अनिवार्य है। जब हम सेल्स पे जा रहे हैं तब लीड्स में भी वैसे जरूरत है, पर वो चलता है एक टाइम, क्योंकि वो बैकएंड में हम कर सकते हैं। पर सेल्स में अभी जा रहे हो आप जब भी, तो आपको सेल्स बढ़ाने के लिए ये जरूरी है, पिक्सल सेट करना ही पड़ेगा। उसके बिना आप सेल्स, आपको पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने समझाया आपको। अब हम जाएंगे ट्रैफिक में, पहली एड हम बनाएंगे अपने। ठीक है, कभी भी रिकमेंडेशन में नहीं जाना है। अगर आप
मार्केटर हो और आपको ट्राई एंड टेस्ट करना है तो आप रिकमेंडेशन में नहीं जाएंगे कभी भी, ठीक है। मैं मैन्युअल ट्रैफिक कैंपेन करके जा रहा हूं, ओके, ठीक है। अब ये आ गया कैंपेन, एड सेट और एड। तो कैंपेन, ये कैंपेन है, कैंपेन के अंदर ये कैंपेन मेन कैंपेन होता है, उसके अंदर हम एड सेट अनगिनत बना सकते हैं, आपकी जितनी मर्जी हो उतनी एड सेट हम बना सकते हैं। एड सेट पे काफी, एड सेट पे क्या होता है कि हम ऑडियंस, जो अपनी ऑडियंस है वो सेट कर सकते हैं कि किस तरह के ऑडियंस को हमारी एड्स दिखनी चाहिए। जो ऑडियंस कंट्रोल होता है वो एड सेट पे होता है। और कैंपेन में जनरल होता है कि हम बजट भी कर सकते हैं, बजट भी हम एड सेट पे कर सकते हैं। ऊपर एक जनरल होता है कि वो कैंपेन, इसमें हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव पे हमें जाना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कैंपेन होता है। ऑडियंस सेट के लिए, यानी कि हमारा ऑडियंस कैसा है और किस लोगों को दिखानी है हमारी एड, तो वो एड सेट में आएगा। और एड जो है वो हमारे क्रिएटिव्स और हमारे वीडियोस, जो हमें एड्स चलानी है, जिसकी क्रिएटिव्स और जो वीडियो हमारा एड में चलेगा, उसके लिए ये होती है एड। अब कैंपेन के अंदर हम अनगिनत एड सेट बना सकते हैं और एड सेट के अंदर अनगिनत हम एड बना सकते हैं, ठीक है। और वो ट्राई एंड टेस्टेड पे मैं आपको बताऊंगा आगे, हमारा जो पेड कोर्स है उसमें भी ये सारा कुछ है आगे, जो इससे एडवांस लेवल का है। उसमें हम दिखाते हैं कि कितनी एड सेट रखो तो हमें ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं, कितने एड सेट में कितनी एड रखो तो कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, किस तरह से हम ऑडियंस टारगेट करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, कम पैसे में ज्यादा सेल्स कैसे ला सकते हैं, कम पैसे में ज्यादा लीड कैसे ला सकते हैं, वो सारा कुछ हम एडवांस लेवल पे सिखाते हैं। तो अभी हम एड बनाएंगे पहली। तो यहाँ पे हम आज की तारीख लिख देते हैं 0305। तो अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, आपकी जो मर्जी। यहाँ पे आपके हिसाब से आपको याद रहे, आपके क्लाइंट का नाम याद रहे, उस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये मैंने मार्केट एज की है ये एरिया। देखो यहाँ पे बजट आ गया, किस तरह से बजट कैंपेन पे जाना है, एड सेट पे बजट जाना है तो हम कैंपेन बजट में जाएंगे, ठीक है। और हम मिनिमम यहाँ 90 रख सकते हैं, पर हम जाएंगे 110 पे, ठीक है। ये हमारा ट्राई एंड टेस्टेड किया हुआ है कि 110 में थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। मिनिमम आप 90 रख सकते हैं, पर 110 से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर स्पेशल एड कंडीशन है तो वो नहीं आगे गए। नेक्स्ट, यहाँ पे भी एड सेट का आप जो भी नाम रखना चाहे वो रख सकते हैं। मैं यहाँ एड सेट ठीक है ये रखा। और मुझे क्या चाहिए व्हाट्सएप पे, मुझे लीड्स, यानी कि कस्टमर मुझे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करे, तो उसके लिए मैं मैसेजिंग ऐप पे जाऊंगा। और परफॉर्मेंस गोल पे हम रखेंगे मैक्सिमाइज ऑफ कन्वर्जेशन, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा वो मैसेज चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम जाएंगे मैन्युअल में जाके हम यहाँ पे अपना पेज जो भी है मार्केट एज, ओके, हम अंकुश पे जाएंगे। अंकुश, कोई वेबसाइट नहीं है तो हाँ सॉरी, यहाँ से पेज में सिलेक्ट करना भूल गया। यहाँ से पेज सिलेक्ट करना है पहले, ठीक है। व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं किया हुआ तो ये नहीं आएगा। यहाँ से आप कनेक्ट प्रोफाइल करके अपना जो भी व्हाट्सएप अपने जो जब पेज बनाते वक्त आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं किया तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप एक पेज पे 50 नंबर तक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी आएगा। मैं यहाँ पे मेरी जो दूसरी एजेंसी है अपनी मसाला सर्विस, वहां से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैन्युअल पे जाएंगे और देखो ये नंबर लिखे हुए हैं, तो गए यहाँ पे
टारगेटिंग हम इंडिया रखेंगे। अगर आपको लोकली करना है, अगर आपके लोकल लैंग्वेज में अपना पोस्टर बनाया हुआ है तो आप यहाँ से लोकल, जैसे गुजरात, मैंने गुजराती में बनाया हुआ होता तो मैं गुजरात सिलेक्ट करता और फिर ओनली गुजरात को करता, पर मैंने इंग्लिश में बनाया हुआ है और मैं इंडिया पूरा कवर करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद ये डेमोग्राफिक, यहाँ से जो टारगेटिंग ऑडियंस होती है ये यहाँ से हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे मेरी अपनी जरूरत की, इसको पहले ये सोचना है कि जो भी सर्विस या फिर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो उसकी जो प्रोडक्ट है, वो सर्विस और प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो कि कौन खरीद सकता है, कौन लोग उसको बोलते हैं कस्टमर पर्सोना। तो वो कौन खरीद सकता है, उसकी प्रोडक्ट और सर्विस कौन खरीद सकता है, वो आपको पहले देखना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा, वो थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि ये सर्विस कौन कौन लेता है, कौन मेरे से परचेस करेगा, या फिर उसकी प्रोडक्ट कौन कौन से लोग हैं, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसकी एक जनरल उसका होगा, वो लड़का होगा, लड़की होगी, उनकी उम्र कितनी होगी, कितने से कितने बरस तक वो ले सकता है, वो सारा आपको पर्सोना वो याद लिख के करना है। और वो आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हो कि आप ज्यादातर आपके कस्टमर कौन से हैं, लेडीज या फिर जेंट्स, आप इस तरह से उनसे क्वेश्चन आंसर करके एक फाइनल आए और उस हिसाब से आप यहाँ पे टारगेटिंग करते हैं। अभी एंड्रोमेडा आने के बाद ये थोड़ा टारगेटिंग थोड़ा नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा क्रिएटिव होता है उस पर ही वो ऑटोमेटिकली टारगेट होता है, पर ये कर सकते हैं हम। जैसे कि मेरा जो अभी अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अभी खोली है अपनी, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए कस्टमर चाहिए तो कौन होंगे, जो भी बिजनेसेस है, जो भी ऑनर है, जो पेज ऑनर है, जो पेज के ऑनर है, वो जो डायरेक्टर है, उन सबको हमारी सर्विसेज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा बिजनेस। तो जो भी बिजनेस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर पेज ऑनर, तो यहाँ पे पेज, ठीक है, पेज एडमिन, जो भी एडमिन होगा पेज के, ठीक है, बिजनेस पेज एडमिन्स है। अगर आप पर्टिकुलर कोई निश में जाना चाहते हो, जैसे कि हेल्थ, ब्यूटी, ट्रैवल्स, टूरिज्म, कोई क्लब और रिटेल, यानी कि आप कोई स्पेसिफिक निश में जाना चाहते हो तो वो भी यहाँ से स्पॉट पेज एडमिन, तो ये वो यहाँ से आप कर सकते हो कि जो स्पॉट पेज है उनके एडमिन होंगे, उनको ही आपकी एड दिखाए। फूड और रेस्टोरेंट के जो पेज के ऑनर है, एडमिन है, उनको ही आपकी एड दिखाए। तो क्या होता है कि जो एडमिन होता है, अगर वो एडमिन क्यों है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, तो वो आपकी एड पे रिप्लाई करेगा और वो आपको समझेगा। अगर आपको कोई निश में जाना है तो ठीक है, मैं अभी सिर्फ बिजनेस एडमिन जो भी पेज है वो सारे एडमिन में सिलेक्ट कर दूंगा, सारा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बिजनेस लिखूंगा वापस से, ये इसको कॉपी, कंट्रोल A कंट्रोल C किया, और फिर जितने भी आ रहे हैं वो मैं सारे सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, जो भी आ रहे हैं वो सारे, जितने हो सके आप, जितने अनगिनत आप कर सकते हो। ठीक है, ये पेमेंट यूजर, यानी कि जिन्होंने फेसबुक पे पेमेंट किया हुआ है 90 दिन में, 30 दिन, तो वो ऑलरेडी ऐड चला रहा है, तो वो भी अपना क्लाइंट बन सकता है। इस तरह से आप वो कर सकते हो कि ठीक है, मैं सारे पेज एडमिन, सारे बिजनेस, सबको टारगेटिंग कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, आप भी सारा कुछ यहाँ पे बिजनेस मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ था ना, तो कंट्रोल V पेस्ट करूंगा। ठीक है, जितने भी आ रहे हैं, पहले जो आ रहा है मुझे सजेशन में जो दिखा रहा है वो मैं पहले करूंगा, उसके बाद मैं सर्च भी करूंगा। ठीक है, जितनी हो सके उतने ज्यादा आप रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इतने ही रखने हैं, उतने ही रखने हैं। आगे हमारा जो एडवांस कोर्स होता है उसमें हम डिवाइड करते हैं कि किस तरह से किस ऑडियंस को तो हमें कम पैसे में ज्यादा रिजल्ट मिल सके, वो सारा कुछ हम एडवांस लेवल पे सीखते हैं। और अभी आपकी वो जरूरत भी नहीं है, आप पहले ये ट्राई एंड टेस्ट करो, उसके बाद आप जब यहाँ से थोड़े बहुत पैसे कमाओ और थोड़ा आपको लगे कि नहीं अभी मुझे एडवांस लेवल पे जाना है, तब आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। हमारा जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप अपना जो है वो सीख सकते हो हमारे से, कोई दिक्कत नहीं। पर थोड़ा एडवांस लेवल पे है कि आपको भी समझ आ जाए, आपको भी इससे थोड़ा एडवांस चाहिए तो आप गो थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब
सारा कुछ बिजनेस, पहले तो जितना सजेशन दिखा रहा है वो मैं सारा ऐड कर दूंगा। देखना है कि कौन ये मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि कौन हमारी ऐड को कौन देखेगा, तो किसको जरूरत है मेरी सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस किसको जरूरत है, उस हिसाब से। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आपको यही सोचना है कि उसकी जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी जरूरत किसको होगी, और उस हिसाब से आपको टारगेटिंग करना है। आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि ये बिजनेस है, इसका ये कुछ है, तो इसका टारगेटिंग ऑडियंस क्या रहेगा या उसका बिहेवियर क्या रहेगा, या फिर मुझे कस्टमर पर्सोना दो इसके, तो वो भी थोड़ा रिसर्च अपने करके वो दे सकता है, और उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे टारगेटिंग ऑडियंस सेट कर सकते हो। तो आपको जितना मर्जी आप कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे। ओके, अब ऐड यहाँ भी आपकी मर्जी से आप लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आज की तारीख लिख देता हूँ, और किसके लिए है, मार्केट एज, ठीक है। तो ये ऐड हो गई। यहाँ पे देखो सेटअप क्रिएटिव आएगा, तो सेटअप क्रिएटिव पे आपको जाना है। मैं जाऊंगा इमेज या फिर वीडियो ऐड है आपकी, तो मैं इमेज ऐड जो हमने क्रिएटिव 2 दिन पहले हमने बनाया हुआ था, जो जीपीटी और कैनवा में हमने बनाया था, वो मैं यहाँ से अपलोड, सिंपली अपलोड भी कर सकता हूँ। पर अपलोड से ज्यादा मुझे जो हमको रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं वो क्या है कि हम बिजनेस में आके यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारा कनेक्ट ही है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और यहाँ से हम अपलोड करेंगे हमारा जो, ठीक है। तो इस तरह से दिखेगा और पब्लिश कर देंगे। जब हम पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पेज में वो दिखाई दे देगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पे है वो आ जाएगा। अगर वो नहीं करना है तो यहाँ से सिंपली आप, ये पेज है ये इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम से आपको कनेक्ट नहीं करना है, हमेशा याद रखना फेसबुक से ही आपको पेज, और फेसबुक से ही आपको जो पोस्ट है, रील्स या फिर कुछ है, वो फेसबुक से लेना है, ठीक है। इंस्टाग्राम से ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें हमारा ट्राई एंड टेस्ट ये रहा हुआ है कि वो डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो सही है, जो हमारे लिए सही है वो आपके लिए सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर हमने जो ट्राई किया है वो इंस्टाग्राम में क्या होता है कि नहीं, अच्छे से वो रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाता है। तो फेसबुक से वो मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, वो कम पैसे में ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक के यहाँ से सिलेक्ट किए तो वो इंस्टाग्राम पे नहीं चलेगी। आपने फेसबुक से सिलेक्ट की हुई होगी फेसबुक के जो पोस्ट से, तो वो भी इंस्टाग्राम पे चलेगी, ऐसा नहीं है। वो सब टारगेटिंग होता है यहाँ पे अपने एड सेट पे। मैं आपको दिखा दूं एक बार कि कहाँ पे होगा वो टारगेटिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल लिखना है। ये मेरी अपलोड हो गई। हाँ, प्राइमरी टेक्स्ट, और मैं वो जाऊंगा जीपीटी के पास। सिंपली क्या करूंगा मैं यहाँ से जो मैंने डाउनलोड की हुई थी, जो बनाई हुई थी मैंने मार्केट एज की, वो मैं अपलोड करूंगा। अरे सॉरी, लिखना तो भूल ही गया, ऐसे ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं लिखूंगा मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए था, प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, मुझे मेटा एड्स के लिए प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन दो, कर दिया। ठीक है, ये मुझे दे दिया। यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और प्राइमरी टेक्स्ट में पेस्ट किया। हेडलाइन में जैसे ज्यादा लीड ज्यादा सेल्स किया और कंट्रोल V, ठीक है। नेक्स्ट करना है। ये क्या है कि ऑटोमेटिकली एआई अभी इमेज जनरेट करेगा, वो हमें नहीं करना है। कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं, दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। ये सारा कुछ ऑन करना है आपको, यहाँ पे देख लेना है, जो भी वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि इम्प्रूवमेंट है। जैसे कि ओवरले टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट, मीडिया में ऑटोमेटिकली ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि वो वीडियो में कन्वर्ट कर देगा आपका जो इमेज है वो, उस तरह से ये। तो इसको इन्हांसमेंट ऑन कर देना है।
ठीक है, उससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। ये डन कर दिया। हम क्या एक बात थी आपको पता नहीं, हाँ आप वो आपका क्वेश्चन था ना कि इंस्टाग्राम जब हम फेसबुक की सिलेक्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम पे तो यहाँ पे देखो, ओ शिट, ठीक है, यहाँ पे हम टारगेट, ये अपना ऑडियंस टारगेट हो गया। और यहाँ पे एडवांस प्लेसमेंट देखो, ये दिख रहा है एडवांस प्लस, वो ऑन ही रखना है। पर अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही दिखाना है, फेसबुक पे नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ से वो सारा कुछ यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। कि देखो यहाँ पे मैन्युअल पे मैं जाऊंगा तो मोबाइल ये दिखाएंगे हमें मोबाइल पे चाहिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस किस पे चाहिए और किस डिवाइस पे चाहिए। ये देखो यहाँ पे नीचे शो मोर ऑप्शन में ही आएगा किस डिवाइस पे चाहिए, ऑल मोबाइल डिवाइस, एंड्रॉइड, आईओएस, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। पर हम ज्यादातर रिजल्ट हमें एडवांस प्लस प्लेसमेंट में ही मिलता है। और वही हमको अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे इंस्टाग्राम पे ही चाहिए, सिर्फ आईओएस जो यूज करता है, जो आईफोन यूज करता हो या फिर आईओएस एप्लीकेशन जो यूज करता, आईओएस इन सेंस ऑफ एक दो होता है, एक एंड्रॉइड और एक आईओएस। एप्पल के लिए आईओएस आता है और एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड, गूगल के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ से सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये मेरा इमेज दिखाई, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी ये मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप मैसेज भी सेट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि कोई पहला मैसेज क्या करे तो उसको, ये मैंने सेट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कि अगर कोई ऐसे कहता है फ्री मार्केटिंग, मैंने एक ऑडिट का चलाया हुआ है कि जैसे मुझे उसकी डिटेल मिल जाए और डिटेल मिलने के बाद मैं कस्टमर पर्सोना के हिसाब से और उसका थोड़ा एनालिसिस वगैरह करके उसको बेस्ट कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे सकूँ। ये ऐसे मैंने किया हुआ है। तो इसमें देखो क्या है कि मैं कौन कौन सी सेवा, क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जब आप जाओगे तो क्रिएट न्यू मैसेज टेम्पलेट में आएगा एड्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये सारा कुछ करके फिर मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा, तो ये अपनी एड रन हो गई। अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे दिखाई देगी कि ये एरर आ रही है। देखो ये डिफरेंट नंबर कुछ एरर आ रहा है, एड अकाउंट का नंबर कुछ डिफरेंट है, तो एड टू नंबर एड अकाउंट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, पे लिखा ही नहीं दे रहा है यार, आ गया 90404084, ठीक है। नेक्स्ट करूंगा तो क्या है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे जाइए, आएगा सेंड टेक्स्ट, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सएप आएगा, तो व्हाट्सएप क्या आया हुआ है 614658, ठीक है। सबमिट कर दिया, ठीक है। अब मैं पब्लिश करूंगा, अगर कोई एरर आ रही है तो दिखाई देगा, नहीं तो ये अपने आप से यहाँ पे सक्सेस आ गया। देखो ये एरर आई, पब्लिश बिकॉज एरर, रिव्यू डिटेल करना है। और क्या एरर है, प्लीज ऑथेंटिकेट लिंक समवन में, ठीक है। फिक्स एरर करेंगे, स्टार्ट ऑथेंटिकेशन, और ये मेरे मेल पे आया हुआ है, तो वो मेल में खोलूंगा। अगर आपको कोई एरर आ रही है तो आप शॉर्ट आउट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सही से सब कुछ किया हुआ है तो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है।
अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे अपनी जो कम्युनिटी है उसमें ज्वाइन होके फिर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी मेंबर या फिर मैं भी खुद भी वहाँ पे एक्टिव होता हूँ, तो वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूंगा कि इसका सॉल्यूशन ये है, ये ठीक है। 204302 204302 ये सबमिट हो गया। अभी मैं पब्लिश करूंगा, अभी कोई एरर आ रही है कि नहीं आ रही। एड वाज पब्लिश, ठीक है। तो ये हो गई, तो पहले प्रोसेसिंग में जाएगी, इन रिव्यू में जाएगी और फिर एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से पूरा कुछ एड हमें बनानी है, मेटा एड्स, और रन करना है। उसके लिए आपको पैसे भी डालने हैं। वो पैसे डालने के मैंने अगले वीडियो में हमने बताया हुआ था कि किस तरह से आप पैसे डाल सकते हो। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ आपको किस तरह से पैसे डालने हैं। तो यहाँ पे देखो कैंपेन था, उसमें बिलिंग और पेमेंट में जाएंगे, बैलेंस और पेमेंट में जाके एड फंड करेंगे। जब हमने पहले डाले हुए थे ना 40 रुपये, तो उस हिसाब से ये लेगा। यहाँ पे आप डाल सकते हो यूपीआई करके, ठीक है। तो आज के दिन के लिए इतना ही, ठीक है। और आपको आज के असाइनमेंट आज का क्या है आपका, पहला है अपना सिंपल है आज का, 1 मेटा एड्स क्रिएट विथ ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव विथ सुदस बजट। Run also, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाय बाय। कल हम देखेंगे अगले डे 5 में हमें क्या करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।